हेलो चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 2 वैल्यू एजुकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। हमने इसकी स्टोरी आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी कि नोजी नताशा टेक्स अ नोट। ठीक है, नोजी नताशा ने एक नोट्स चुरा लिए थे, उसकी एक स्टोरी है। नोजी नताशा प्रत्येक मॉर्निंग में जल्दी उठती है, स्कूल का काम जल्दी से ख़त्म करती है, रेडी होती है और वो स्कूल जाना बहुत पसंद करती है। और सबसे पहले वह स्कूल पहुंचती है। स्कूल सबसे पहले इसलिए पहुंचती है कि जो समय उसको बचते हैं उसमें वह दूसरों का सामानों को चेक करती है, चुपके से, चोरी से, छुपके से। उसको दूसरों के सामानों को चेक करना बहुत ही अच्छा लगता है, जो ये बिल्कुल गलत बात है। बिना पूछे, किसी के परमिशन के बिना हम दूसरों का सामान नहीं छूना चाहिए। लेकिन ये नताशा जो है वो दूसरों का सामानों को चेक करती है हमेशा। एक दिन क्या होता है, वो जल्दी पहुंच गई, उसे एक रोहन की पर्सनल डायरी मिलती है और उसको उस दिन वो रोहन स्कूल नहीं आता है। लेकिन रोजी नताशा जो है सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि मैं किसी की भी पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए बिना परमिशन का। लेकिन नताशा ने उसकी पर्सनल डायरी को पढ़ा और उसमें ये लिखा था रोहन ने नताशा के बारे में कि नताशा नोजी है, बदमाश है, नटखट है। ठीक है, तो वो चीखती है और बड़बड़ाती है कि आखिर रोहन मेरे लिए ऐसा क्यों लिखा। मैं तो सोचती हूँ कि रोहन मेरा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। वो बड़बड़ाती रहती है और स्कूल के बाद वो रोहन के घर पहुँच जाती है दौड़कर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आइए हम आपको पढ़ाते हैं। रोहन, वाई डू यू कॉल मी नोजी नताशा इन योर डायरी? तो कहती है रोहन, तुम मुझे अपनी डायरी में नोजी नताशा कहकर क्यों पुकारते हो, क्यों बुलाते हो? आई एम नॉट नोजी, सेड द नताशा। नताशा ने कहा कि मैं नोजी नहीं हूँ। ठीक है, तो रोहन जवाब देता है, रियली, सचमुच में? देन वाई डिड यू रीड माई पर्सनल डायरी? तुम सच में नोजी नताशा नहीं हो तो फिर तुमने मेरी पर्सनल डायरी क्यों पढ़ी? वो रोहन उससे पूछता है। तो देन तब व्हाई डिड यू रीड माई पर्सनल डायरी? ओह, नाउ आई गेट इट। ओह, मैं ना इसे पाई थी, सी रिप्लाइड, वो उसने उत्तर दिया। आई वॉज इन फैक्ट बीइंग rather nosy by reading by your personal diary. In fact, being rather nosy by reading your personal diary. She apologized her behavior and promised to never do it again. वह बोली कि तुम्हारी पर्सनल डायरी मैंने पढ़ लिया क्योंकि मैं इसे पाई थी, तो इसके लिए मैं अपने बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन तुम मुझे नोजी नताशा नहीं बोलो। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हारे पर्सनल डायरी को पढ़ी, तो इसके लिए मैं अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई विल डू इट अगेन, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो दैट इवनिंग नताशा टोल्ड हर मदर। फिर उसी इवनिंग को अपनी माँ से कहा अबाउट द लेसन शी हैड लर्न। तभी अपनी माँ से उस दिन, आज का दिन के बारे में अपनी माँ से बताया और उसे कहा कि मैं आज कुछ सीखी हूँ। शी हैड अंडरस्टूड नॉट टू टच अदर पीपल्स बिलोंगिंग विदाउट देयर परमिशन। मैं कुछ आज से सीखी हूँ कि मुझे किसी के बिना परमिशन के बिना मुझे किसी का सामान नहीं छूना चाहिए। मैं यह समझ गई हूँ। ये सब बातें अपनी माँ से वह बता रही है। तो वो इस तरह से नोजी नताशा जो थी, नोजी नहीं थी वो, नोजी मतलब नटखट, बदमाश, मतलब
नोज़ी का मतलब ये होता है कि वो बिना पूछ के किसी भी के कामों में दखल देना, उसे नोज़ी कहते हैं। तो आज का स्टोरी है व्हेन वी मिस्टेक वी मस्ट एक्सेप्ट इट। जब भी हमसे कभी कोई गलती होती है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ इस स्टोरी में नताशा ने भी यही किया कि वो समझ गई कि उसने गलती की है और उसी समय उसने वह रोहन से माफ़ी मांग लिया। तो इस तरह से अगर आपसे भी कभी गलती हो तो आप भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। इससे क्या होगा कि आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, कोई आपसे नाराज़ भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्टोरी आज का फिनिश हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँगी। और टिक द करेक्ट आंसर है। अगर हो सके तो आप खुद से कोशिश करेंगे पढ़कर उसे नोट करने के लिए। इतना तो आपको आ ही गया होगा। तो आप खुद से ऐसे टिक द करेक्ट आंसर को समझेंगे, पढ़ेंगे और टिक करेंगे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन समझा दे रही हूँ आपको। हु वुड ऑफन बी फर्स्ट टू रीच? सबसे पहले स्कूल कौन पहुँचता था? या 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको खुद से चूज करना है। What did Natasha read in school? नताशा स्कूल में क्या पढ़ी? 3 ऑप्शन दिए हैं। What did Natasha realize? नताशा क्या महसूस किया कि वह क्या है? फिर How did Natasha behave with रोहन? रोहन के साथ नताशा ने कैसा व्यवहार किया, क्या किया उसके साथ जब उस तो इसको भी आप पढ़ें। चलिए ठीक है, इस तरह से ही ये स्टोरी ख़त्म। इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी।